हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सम्मुख लेके आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी का एक टॉपिक रासायनिक समीकरण संतुलित करना। एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, या आगे हम साइंस की क्लासेस पढ़ते हैं तो उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आज मैं आपको इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ और उस शॉर्ट ट्रिक से आपको कभी भी रासायनिक समीकरण संतुलित करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस जो जानकारी मेरे द्वारा यहाँ पर दी जा रही है, इसका प्रयास किया जा रहा है, यह सभी तक आसानी से उपलब्ध हो सके। और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली जो वीडियोज होंगी तो उनकी सूचना आप तक पहुंच सके। अब हम चलो आज शुरू करते हैं। इस रासायनिक समीकरण संतुलित करने की शॉर्ट ट्रिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी रासायनिक समीकरण दी गई होती है उसमें एक एरो है, एरो के दाईं ओर RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, और दाईं ओर को उत्पाद लिखे गए होते हैं, जो चीज़ बन रही होती है। और एरो जो बीच में एरो है इसके बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, यहाँ पर अभिकारकों को लिखा गया होता है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हमको सबसे पहले जो अभिकारक हैं या जो उत्पाद हैं, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, उनको एक आयताकार बॉक्स में बंद कर देना है बिना किसी परिवर्तन के। पहले ही बंद कर लिया, ठीक हो गया। फिर इससे पहले वाली वीडियो में मैंने धातु अधातु उपधातुओं को याद करने की शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के सामने में लेके आया था। ठीक है, वो शायद आपने याद कर लिया होगा, उस वीडियो को आपने देख लिया होगा। तो अब वो चीज़ यहाँ कैसे काम आएगी देखते हैं। ये समीकरण होती है, सबसे पहले अब हमारे पास सबसे पहला प्रश्न क्या होता है कि भाई समीकरण दी है, अब हम क्या करें, पहले किसको हम सॉल्व करें, पहले किसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन को जो करें, ऑक्सीजन को जो करें, आयरन को जो करें। ये हमारे पास सबसे पहले हमारे सामने परेशानी आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले धातु को बैलेंस कीजिए। किसको? धातु को। जब धातु बैलेंस हो जाती है तो फिर अधातु को बैलेंस कीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? धातु को बैलेंस करेंगे। इसमें धातु क्या है? Fe है। ठीक हो गया। देखिए राइट हैंड साइड कितना है? Fe3 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी क्या कर दिया? Fe3 कर लिया। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अधातु ही हैं, लेकिन इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो अन्य अधातु हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, पहले बैलेंस करते हैं। वो तो इसमें कोई है नहीं, इसलिए नंबर आया आप ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन राइट हैंड साइड 4 है, तो फिर हम बाईं ओर के ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। इस जो H2O अभिकारक है इसके पहले फ्रंट में 4 लिख लेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, इसकी बैलेंस होगी। देखिए अंत में बारी आती है हाइड्रोजन की। अब यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन हैं? 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, और तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ तो Fe अकेले है। यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 यहाँ भी कर लिया, बस हो गया, पहली रिएक्शन सॉल्व हो गई। दूसरी देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइट है। क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइट है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइट प्लस H2O, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं और ये उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है। अब सबसे पहली ट्रिक वही, सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे। धातु क्या है? देखिए मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? 3, यहाँ 1, इसलिए सबसे पहले इसके फ्रंट में ही हम क्या कर लेंगे? 3 लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये हमने मैग्नीशियम सॉल्व कर लिया। अब दूसरी बारी किसकी आती है? मैग्नीशियम जब हमने बैलेंस किया तो उसके बाद हम देखते हैं पूरी समीकरण में कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन आया।
मैग्नीशियम यहाँ पर बैलेंस करने से मैग्नीशियम यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 हो गए, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए कितने होंगे यहाँ पर, OH का होल ट्वाइस है, इसका मतलब O भी 2 हैं, H भी 2 हैं और 3 फ्रंट में लग गया, तो ये 3 क्या करेगा, इसको गुणा करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक हो गया। तो 3 2 3 दूनी 6, तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 H हो जाएंगे इसमें, ठीक हो गया। अब अधातु दूसरी देखते हैं, क्या अधातु बची है भाई। मैंने कहा था ना पहले धातु सॉल्व करी, फिर अधातु का नंबर। नाइट्रोजन एक अधातु है, ठीक हो गया। अब हम नाइट्रोजन को ही सॉल्व करेंगे ऑक्सीजन से पहले। यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, उत्पादों में 1, यहाँ नाइट्रोजन कितनी है 2, इसलिए राइट हैंड साइड के जो उत्पाद हैं यहाँ भी 2 नाइट्रोजन कर लिए हमने, 2 लगा दिया, बस अधातु सॉल्व हो गई दोनों ओर बराबर। अब ऑक्सीजन सॉल्व करेंगे। देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, इसमें तो है नहीं, ठीक है, यहाँ प्लस लगाना है, प्लस पहले से लगाना, ठीक हो गया। अब 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक ही है अभी तक, इसके आगे लिख लीजिए 6, बस 6 ऑक्सीजन हो गए। अंतिम बारी किसकी आई, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखिए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, इसमें तो है नहीं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 तियां 6, 6 से 12 हाइड्रोजन, बस। मैग्नीशियम भी सॉल्व, नाइट्रोजन भी बराबर, हाइड्रोजन बराबर, ऑक्सीजन बराबर, बैलेंस हो गई। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगले में आजमाते हैं। सबसे पहला काम, हम कंपाउंड्स को एक आयताकार बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि हमको उनमें कोई परिवर्तन हम ना कर बैठें, यौगिकों का संगठन हम ना बदल पाए, ठीक हो गया, बंद कर दिया हमने। फिर पहला काम हम धातु को सॉल्व करेंगे। धातु कौन सी है, देखो यहाँ एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम धातु है ना, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 4, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम सॉल्व कर डालो, 4 कर लिया, 4 एल्यूमिनियम हमने, बस। उसके बाद किसका नंबर आता है, अधातु का, दूसरे नंबर में अधातु का। अधातु कौन सी है, देखो 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, अधातु कौन सी यहाँ, कार्बन, कितने कार्बन है 3, यहाँ कितने हैं, एक ही है, कर लो 3 कार्बन, अधातु बराबर। अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देखिए बाईं ओर एक ही है, दाईं ओर 3 और आगे 4 लगा, 3 चक्कू 12 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने हैं 1 है, इसलिए इसके आगे 12 कर लो, 12 ऑक्सीजन सॉल्व। अब हाइड्रोजन देखिए, अंत बारी हाइड्रोजन की आती है, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, 3 चक्कू 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 तियां 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है, बस। हाइड्रोजन भी सॉल्व, ऑक्सीजन सॉल्व, कार्बन सॉल्व, एल्यूमिनियम सॉल्व, सब बराबर। अगला एक एग्जाम्पल हम और देख देते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए, ये हमने लिया है हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। सबसे पहला काम तो हमारा वही होता है कि हम कंपाउंड्स या तत्वों को एक आयताकार बॉक्स में बंद कर लेते हैं, हमने बंद कर लिया। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, धातु ढूंढना। धातु देखिए यहाँ एक ही कैल्शियम धातु है, यहाँ अकेली है और यहाँ भी कैल्शियम अकेले है, ठीक हो गया। फिर अधातु का नंबर आता है, फिर अधातु देखिए यहाँ नाइट्रोजन एक अकेला है, यहाँ भी अकेले है। फिर किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का, देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 5 ऑक्सीजन है और 2 तियां 6 और 1 7 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, नहीं अधातु देखिए, अधातु इससे पहले ऑक्सीजन से पहले अधातु बैलेंस नहीं है, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है ना, इधर 2 नाइट्रोजन है, ये ब्रैकेट में लगा है ना, 2 नाइट्रोजन है इसमें, तो इसको बैलेंस करो, अधातु को पहले, हो गया 2, अधातु बैलेंस हो गई। अधातु के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन की बारी आती है, तो 2 तियां 6 ऑक्सीजन और 6 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ कितने हैं 2 तियां 6 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 2 यहाँ कर लेते हैं,
8 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। बस कैल्शियम बराबर नाइट्रोजन बराबर हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन बराबर। फाइनल एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2। सबसे पहला काम, इसको आयताकार बॉक्स में बंद कर लेना। बंद कर लिया। फिर धातु देखना, देखो कॉपर धातु है, यहाँ भी कॉपर एक ही है। अधातु देखो नाइट्रोजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर लो। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, अभी तक ठीक है। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3 करना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन 6 हाइड्रोजन की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन भी गड़बड़ा, 3 ऑक्सीजन हो गई अभी इसमें, यहाँ ऑक्सीजन अकेली है। इसलिए क्या करेंगे हम, फिर यहाँ भी बढ़ा दीजिए। 3 ऑक्सीजन हो गए, कॉपर भी बढ़ गई है, तो 3 कॉपर भी कर दी। यानी हुआ क्या, प्रोसेस वही अपनानी है। आयताकार बॉक्स में बंद करो, पहले धातु सॉल्व करो, फिर अधातु करो, फिर ऑक्सीजन करो, फिर हाइड्रोजन करो। ठीक है, और प्रत्येक बार जब परिवर्तन हम करते हैं या बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी कोई परिवर्तन करते हैं, तो पूरी रिएक्शन को देखो। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की, हमने उतने में छोड़ नहीं दिया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए थे। हमने ऑक्सीजन को भी देखा, उससे पहले ऑक्सीजन बराबर थे, एक ही था। यहाँ 3 हो गए थे, यहाँ 1 ही था, इसलिए यहाँ पर हमने 3 करने के लिए फिर यहाँ भी 3 किया। फिर हमने परिवर्तन देखा, अब क्या हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। फिर कॉपर बढ़ गए थे, यहाँ 3 कॉपर थे, इसलिए यहाँ 3 कॉपर भी करने पड़े। बस ये है शॉर्ट ट्रिक किसी भी रासायनिक समीकरण को सॉल्व करने की। ठीक हो गया, तो इससे आप कभी भी कोई भी रासायनिक समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हम फिर एक नए टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।